कौन सी हो? बिल्कुल रूहानी जी, आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, उधमपुर की ललकार रैली हुई थी, मुझे आज भी याद है और अब मीडिया में रिकॉर्ड है, तमाम साथी जानते हैं। जिनको अगर कहीं डाउट हो तो वो देख सकते हैं खोल के। प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वर्ड है कि जम्मू कश्मीर के दो ही अहम मुद्दे हैं। ये उंगली मैं इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने भी ऐसे ही की थी, तो शायद कहीं मेरा किसी को ये नहीं है, लेकिन याद दिलाने की बात है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के दो ही अहम मुद्दे हैं, एक धारा 370 35A को हटाना और दूसरा जो डेली वेजर 61,000 लोग हैं, इनको मसले को हल करना। तो उसका जब नतीजा, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तो उस समय मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथियों ने इसका वेलकम किया था। और वेलकम इसलिए किया था कि अब प्रधानमंत्री जी आप शायद दूसरा वादा भी जो है पूरा करने वाले हैं, इसलिए हमने उनका वेलकम किया था। लेकिन ये भी समय जो है 3 से 4 साल का समय बीतने को है। यूटी बने हुए भी 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन डेली वेजर आज भी ज्यों का त्यों है। कमेटियां तो जरूर बनाई जा रही हैं, हमने वेलकम किया कि कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी किस तरह से कार्य कर रही है या किस तरीके का नहीं, हम उस दिन इस बात का वेलकम करेंगे, प्रधानमंत्री जी का वेलकम करेंगे। और यहां पर खास तौर पर माननीय रविंदर रैना जी को मेरा मैसेज है कि आप जिक्र करते हैं कि अब की बार 50 पार, तो मैंने बहुत बार कहा है कि आप 50 पार का आंकड़ा छोड़ दीजिए, 60 पार भी हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से पूर्णता से योगदान जिस प्रकार से दे रहे हैं आप दीजिए। आप केंद्र सरकार के जहन में ये पूर्णता से बात लाइए कि जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है 61,000 लोगों का, वो उस वादे का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वादा पूरा हो। अगर प्रॉपर समय में रहते हमारी बात पूरी होती है तो 50 छोड़ के 60 भी पार होंगे, वो कोई बात नहीं। हाँ, अगर कहीं धोखा रहता है तो कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये बात भी मैं क्लियर करूंगा कि 61,000 परिवार टक्कर में है, और खाली एक जम्मू प्रोविंस की नहीं, कश्मीर प्रोविंस की भी, और पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से मेरा डेली वेजर जो है इसका विरोध करेगा और वोट की चोट का भी जो है उत्तर देगा। फिलहाल टकराव नहीं, एक ही मकसद है कि हमारी जो बनती है, हम अपने तरीके से जो संविधानिक दायरे में रहकर अपनी पूर्णता से आवाज उठा रहे हैं। 28 तारीख का प्रोग्राम आपने कवर भी किया, और उस समय पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेरे बहुत सारे साथियों को कहीं जो है धक्का मुक्की भी की गई। लेकिन ये स्पष्ट मैसेज है कि ये तिरंगे की आन बान में चलने वाले लोग हैं, हम भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, संविधानिक दायरे में रहने वाले लोग हैं। कहीं अगर इस तरीके का सरकार का यही रवैया रहता है तो मैं कहूंगा कि कहीं अगर जम्मू कश्मीर के हालात में कहीं जो है बिघन पड़ता है, कहीं ये डेली वेजर्स उग्र प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों खितों से जिस प्रकार के कहीं हालात खराब हो जाते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो रहेगी वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग डेली वेजर्स की। क्योंकि लगातार हम आवाज पहुंचाते आ रहे हैं कि सरकार हमारी डिमांड्स कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ महकमों में, जो निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, चाहे पानी, बिजली, सफाई, उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ महकमों में निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं, तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत सरकार फ्राहम करे, जो हमारा पेंडिंग वेजेस है वो मुहैया करवाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी वो जो है वो लागू करे। जो लोग रेगुलेशन में आते हैं उन्हें रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए, ताकि डेली वेजर्स को राहत मिले। अगर सरकार का इसी तरीके से ढीला रवैया रहा तो ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर दोनों खितों में उग्र प्रदर्शन पे भी डेली वेजर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे रोडों पे निकलने की बात हो, या एलजी हाउस की तरफ घेराव हो, या उसके साथ और कोई कड़ा कदम उठाने की बात हो, पूर्णता से बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, और भी महकमों के तमाम कार्य जो हैं वो भी ठप किए जा सकते हैं। लेकिन जनता जनार्दन का पूर्णता से सहयोग मिला है, और हर एक नागरिक से मुंह से यही बात निकलती है कि इन लोगों का इशू जो है
वो बिल्कुल जेन्युइन है। इनका इशू जो है वो हल होना चाहिए, तमाम वर्कर को रेगुलेशन मिलनी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर हमारी टकराव की स्थिति नहीं है भाजपा के नेताओं के साथ, ना ही जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ ठहराव है, और ठहराव अभी से नहीं है, पिछले लंबे समय से है। हर एक राजनीतिक दल ने उपयोग किया है अपने सियासी भाषणों में डेली वेजर का जिक्र कर कर, और चुनावों में दमखम से प्रचार भी किया है कि इनके साथ जो है अन्याय होता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इसी तरह से डेली वेजर सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है। एक बार फिर से भाजपा पूरी तरह से तैयारियां कर रही है और बैठकों का दौर जो है वो जारी है। लेकिन डेली वेजर्स भी अब बैठक कर रहे हैं कि अगली रणनीति क्या होगी और किस प्रकार केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, किस प्रकार प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा, उस बयान को घेरा जाएगा जहां पर 370 का जिक्र था, जहां पर डेली वेजर्स का जिक्र था, और किस प्रकार आने वाले समय में वोट की ताकत से भाजपा को चोट दी जाएगी। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टुडे जम्मू से की रिपोर्ट। अब